आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिटी। बिहार SCERT की बुक है और क्लास 6। चैप्टर का नाम है ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। ये आप लोग देख रहे होंगे पिक्चर्स। तो चलिए, क्या मुझे जूम कर लेना चाहिए? अपने समाज में मौजूद अनेक तरह की विविधताओं के विषय में आप सभी ने जाना। भारत गांवों का देश है, ठीक है। यहाँ लगभग 6 लाख से भी अधिक गांव है। यदि आप अपने आस पड़ोस पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि लोगों के जीवन यापन संबंधी कार्यों में भिन्नता पाई जाती है। इस पाठ में हम देखेंगे कि लोगों के पास जीवन यापन के समान अवसर है या नहीं। साथ ही यह भी जानेंगे कि ग्रामीण जीवन यापन की स्थितियां एक दूसरे से कितनी मिलती है या अलग है, उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, चलिए। बिहार के बक्सर जिले में राजपुर गांव है। गांव की मुख्य गली तथा सड़क बाजार की तरह दिखता है। वहां पर आपको तरह तरह की छोटी बड़ी दुकानें दिखेंगी। चाय नाश्ता की दुकान के बगल में एक परिवार रहता है जो अपने घर में ही लोहे की चीजें बनाने का काम करता है। उसके नजदीक ही साइकिल मरम्मत की दुकान है। गाँव में कुछ परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। ज़्यादातर परिवार खेती से अपनी आजीविका चलाते हैं। यहाँ मुख्य रूप से गेहूँ, चना, अरहर, मसूर की खेती होती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आम और अन्य मौसमी फलों के बगीचे भी हैं। जीवन यापन के लिए लोग बागवानी करते हैं तथा प्राप्त फलों को बाजार में बेचकर कुछ आय प्राप्त करते हैं। आजीविका के लिए यहाँ के लोग मछली पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, बकरी और सुअर भी पालते हैं। दुग्ध उत्पादन के लिए पशुओं को भी पालते हैं। अब हम लोग जानेंगे ग्रामीण परिवेश में लोग कैसे रहते हैं, अपना जीवन यापन कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए। यहाँ पे कुछ चार्ट दिए गए हैं कि कृषि कार्य के अंतर्गत नीचे दिए गए खाली स्थानों में अपने क्षेत्र के अनुसार आजीविका संबंधित किए जाने वाले कार्यों की सूची तैयार करना है। ठीक है, चलिए। अब एक कहानी है जिसे हम लोग सुनेंगे। खेती, किसान और मजदूर। ललन की कहानी है जो एक मध्यम वर्गीय किसान है। एक दिन हम शुक्लपुरा गांव गए। राजपुर की तरह शुक्लपुरा भी मैदानी गांव है, लेकिन यहाँ के गांवों में अधिकतर नहरों से सिंचाई होती है। जब शुक्लपुरा पहुंचे तो गेहूं की कटाई का मौसम शुरू हो चुका था। हम देखते हैं कि ललन प्रसन्न होकर बोला, आओ पानी पियो, काफी दिन बाद इधर आना हुआ। ललन से हमारी अच्छी पहचान थी। हम उसके खेत की ओर चल दिए। खेत की मेड़ पर चलते हुए हम खेत में लगे फसलों को भी देखते रहे थे। गेहूं के साथ ही अन्य फसल भी घने और अच्छे लग रहे थे। ललन ने बताया कि इस बार अच्छी फसल की उम्मीद है। फसल के लिए इस बार समय पर खाद बीज के लिए पैसे का प्रबंध हो गया था। पैसा KCC यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिल गया था। ठीक है, और वर्षा और नहर से सिंचाई भी समय पर हो गया था। दवा कीटनाशक के प्रयोग के कारण फसल जो है घनी और अच्छी हुई है। ठीक है, ललन के पास 5 एकड़ जमीन है। वह साल में 2 फसलों को उपजाता है। बरसात के समय धान और ठंड में गेहूं, चने और दलहनी फसलें उपजाता है। सिंचाई और रासायनिक खाद से उपज काफी बढ़ गई है। ललन, उसकी पत्नी और 3 बच्चे खेत पर काम कर रहे थे। उनके अलावा कुछ मजदूर भी थे। ललन पानी पिलाने के बाद पूछा, कहिए आज कैसे आना हुआ? हमने कहा आपसे मिलने आए थे। आपका काम कैसा चल रहा है? ललन बोला, अभी तो कटाई ही पूरी नहीं हुई है। कटनी के बाद किराए के थ्रेशर मशीन से दौनी करवानी पड़ेगी। मजदूरों की कमी के कारण समय पर नहीं हो रहा है और बेचने भी तुरंत जाना है। बुआई, निराई, गुड़ाई के समय ललन जैसे मध्यम किसानों को मजदूरों की जरूरत नहीं पड़ती है, परंतु कटाई के समय वह कुछ मजदूरों की मदद लेता है। कटाई के समय मजदूरी भी बढ़ जाती है, जिससे उसके जैसे किसान को जरूरत से कम आदमी से काम चलाना पड़ता है। खेती के साथ वह मुर्गी फार्म भी चलाता है, जिससे होने वाले आय से दैनिक खर्चों को पूरा करने का प्रयास करता है। ललन को बैंक का कर्ज चुकाने के लिए फसल जल्दी बेचनी है, क्योंकि कर्ज नहीं लौटाने पर पुनः कर्ज मिलने में परेशानी होगी। ललन जैसे लोगों को थोड़ी सी जमीन होती है, इसमें उनके परिवार का गुजारा हो जाता है। उन्हें किसी के यहाँ मजदूरी नहीं करनी पड़ती। उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि खाद बीज कीटनाशक आदि समय पर खरीद सके। हमने ललन से जाने के लिए आज्ञा मांगी, क्योंकि हम गांव के अन्य लोगों से भी मिलना चाहते थे। ठीक है, तो ये ललन की कहानी थी। अब आते हैं कृपा शंकर। ठीक है, तो ये किस प्रकार का किसान है? ये है एक सीमांत किसान। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मध्यम वर्गीय किसान के बारे में और सीमांत किसान की क्या विशेषताएं हैं, और तीनों ऑप्शन में से तीनों सही है या फिर इनमें से कोई नहीं। अब तो खैर नॉट अटेम्प्ट का भी ऑप्शन आ गया है ऑप्शन ई में, तो आप लोग काफ़ी सतर्क हो जाए। ठीक है, ये नहीं कि ये कहानी है बुक की, ये मैं क्या पढ़ा रही हूँ, नहीं, इसे भी सुनना है, क्योंकि आप लोग ये देख रहे हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलो
ललन के घर के पास में ही कृपा शंकर का भी घर है, अतः वह हमें रास्ते में ही मिल गया। वह अपनी फसल बेचकर लौट रहा था, हमें वह अपने घर ले गया। हमने कृपा शंकर से पूछा, आपने अपनी फसल इतनी जल्दी क्यों बेच दी? कोई बात थी? अभी तो बाजार भी सस्ता है, अभी बेचने पर दाम कम मिलेगा। कृपा शंकर कुछ देर चुप रहा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, मुझे नगद पैसों की जरूरत है। खेती से साल भर का खर्च नहीं चल पाता। घरेलू खर्च के लिए कर्ज लिया था, उसको देना है, साथ ही अन्य कर्ज भी चुकाने हैं। कृपा शंकर के पास 1 एकड़ जमीन है, उसके पास खेती करने के लिए आधुनिक उपकरण नहीं है। उसे अपनी 1 एकड़ जमीन जोतने के लिए खाद, बीज और कीटनाशक सब कुछ उधार लेना पड़ता है। नहरों से सिंचाई तथा समय पर बारिश होने के कारण वह 2 फसल उपजाता है, पर उधार चुकाने के लिए वह अपनी फसल जल्दी बेच देता है। पैसे की कमी के कारण वह भाव बढ़ने का इंतजार नहीं कर सकता। खेतों से गुजरते हुए हमने पूछा, इस साल तुम्हारी फसल कैसी हुई? कृपा शंकर ने कहा, इस साल फसल कम हुआ है, क्योंकि जितने पैसे चाहिए थे उतने का कर्ज नहीं मिल पाया। मेरे 1 एकड़ जमीन में केवल 4 क्विंटल ही गेहूं हुआ है। कृपा शंकर जैसे छोटे सीमांत किसानों को आसानी से कर्ज नहीं मिल पाता है। उन्हें कई बार महाजन या साहूकार से ऊंची ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता है। इस कारण फसल कटते ही उसे बेचकर ब्याज समेत लिए गए कर्ज की रकम को लौटाने की जल्दी होती है। अगर समय पर कर्ज की रकम वापस न की गई तो अत्यधिक ब्याज के कारण कर्ज की रकम जो है बढ़ सकती है, दोगुनी हो सकती है, को वापस करना संभव नहीं होता। उनके पास जमीन कम होती है, इसलिए आमदनी वैसे ही कम रहती है। ऐसी स्थिति के कारण सीमांत किसान खेती के नए नए तरीकों का उपयोग नहीं कर पाते। कृपा शंकर की परेशानियों को हम समझ रहे थे। हमने उनसे पूछा कि अब तुम क्या करोगे, साल भर का गुजारा कैसे होगा? कृपा शंकर बोला, हम लोग प्रमोद की चावल मिल पर बाकी समय काम करते हैं, आसपास के गाँव से चावल खरीदने में मदद करते हैं। कृपा शंकर के पास 2 गाय, 1 भैंस भी है, जिसका दूध और वह दुकानदारों एवं सहकारी समिति में बेचता है, जिससे उसे कुछ आय प्राप्त हो जाता है। ठीक है। कृपा शंकर सीमांत किसान है, उन्हें अपनी जमीन से साल भर खाने के लिए अनाज नहीं हो पाता। ठीक है। उन्हें दूसरों के खेतों में भी खेती करना पड़ता है। खेती और घर के खर्चे के लिए उन्हें समय समय पर कर्ज भी लेना पड़ता है। ठीक है। अच्छा। एक बड़ा किसान प्रमोद। ठीक है। प्रमोद शुक्लपुरा गांव का एक और किसान है। उसके पास खेती के लिए लगभग 15 एकड़ जमीन है। जमीन पूरी तरह सिंचित भी है। इस गांव में उससे भी बड़े किसान हैं, जिनके पास 30 से 40 एकड़ तक की जमीन है। उन्हें खेती से बड़ी मात्रा में उपज मिल जाती है। जब हम प्रमोद से मिले तो वह अपने घर के बाहर खड़े मजदूरों से अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली से गेहूं उतरवा कर घर में रखवा रहा था। नमस्कार कहते हुए हमने उससे पूछा, आप गेहूं अंदर रखवा रहे हैं, अभी नहीं बेचना है क्या? प्रमोद बोला, अभी बेचकर क्या होगा, भाव बहुत गिरा हुआ है, जब कुछ समय बाद भाव बढ़ जाएगा तब बेचा जाएगा। पुनः वह बोला, आप तो जानते ही हैं, इस समय गेहूं कटाई का मौसम है। इस समय बाजार में अत्यधिक मात्रा में फसल आ जाती है, इससे भाव कम मिलता है। प्रमोद को अभी पैसों की जरूरत नहीं है, साथ ही उसके पास फसल को रखने के लिए घर भी है। इस कारण वह भाव बढ़ने का इंतजार कर रहा है। प्रमोद ने हमें चाय नाश्ते के लिए कहा। चाय के साथ साथ प्रमोद ने बताया कि मैंने बैंक से लोन लेकर मोटर पंप, थ्रेशर और ट्रैक्टर ट्रॉली जैसे कई चीज़ें खरीदी हैं और इसका लोन भी निश्चित समय पर चुका दिया है। इन मशीनों के कारण खेती आसान हो गई है और मजदूरी की काफ़ी बचत हुई है। ठीक है। जिससे पहले की तुलना में बचत थोड़ी और बढ़ गई। अब बचे पैसों से ज़मीन खरीदने की सोच रहा हूँ। हम जब प्रमोद के यहाँ से चले तो उसके जैसे बड़े किसानों के बारे में सोचने लगे। अपने खेतों की कमाई से उसके परिवार का गुजारा अच्छी तरह हो जाता है। वह खेती के लिए ज़रूरी सभी चीज़ों, खाद, बीज, दवा, कोई कमी नहीं होने देता। इन सब चीज़ों के लिए उसे कर्ज भी नहीं लेना पड़ता। खेती की कमाई से इतना फ़ायदा हो जाता है कि वह नई ज़मीन खरीदने से लेकर खेती में उपयोग आने वाले अन्य उपकरण खरीदने की सोच पाते हैं। ठीक है। वे सभी कामों के लिए मजदूर रख लेते हैं। उनको और उनके परिवार के अन्य सदस्यों को अपने खेतों पर काम करने की ज़रूरत नहीं होती। बड़े किसान अपने पास 1 या 2 मजदूर साल भर के लिए रखते हैं। इन्हें हलवाहा कहते हैं। ठीक है। हलवाहा किसे कहते हैं, आपको पता चल गया होगा। और कॉपी पेन ले करके बैठा करो, नोट्स जो है प्रिपेयर करते चले जाओ। प्रमोद जैसे अन्य बड़े किसान खेती के साथ ही चावल के मिल भी चलाते हैं। मिल का चावल शहर के बड़े व्यापारियों को बेचते हैं, जिससे उन्हें अच्छी कमाई हो जाती है। वह अपने खेतों में बागवानी भी करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे संतोष के बारे में। ठीक है। एक कृषक मजदूर है संतोष। क्या है? एक कृषक मजदूर है। चलिए,
शुकुलपुरा के सभी मजदूर काम में लगे हुए थे। हम एक खेत पर पहुंचे जहां गेहूं की कटाई चल रही थी। गेहूं की कटाई के समय अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है। कटाई तुरंत नहीं होने पर गेहूं टूटकर खेतों में गिरने का डर रहता है। वहां हमने देखा कि संतोष और उसके जैसे अन्य मजदूर जमीन पर बैठकर भोजन कर रहे थे। संतोष जैसे मजदूर परिवार जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं होता है, कृषक मजदूर कहलाते हैं। ठीक है, ये अपने खेतों से नहीं बल्कि पूरी तरह दूसरे के खेतों पर जीवन यापन करते हैं। हमने संतोष से काम के बारे में पूछा कि अब सिंचाई और फसल की अच्छी स्थिति से काम मिल जाता होगा, तो संतोष ने निराशाजनक उत्तर दिया। फसलों की कटाई के समय काम आसानी से मिल जाता है, परंतु साल के बाकी दिनों में हमें मजदूरी कहाँ मिल पाती है। हाँ, बुआई और कटनी के समय अधिक काम मिलता है और बाद में नहीं के बराबर। गांव में मजदूरी नहीं मिलने पर संतोष पत्नी और बच्चों के साथ पास के शहर में मिट्टी ढोने, बालू ढोने तथा निर्माणाधीन मकानों में मजदूरी का काम करता है। संतोष की पत्नी दूसरों के घरों में भी काम करती है। वे लोग गाय तथा भैंस को भी पालते हैं। पिछले वर्ष उसका लड़का जब बीमार हो गया था तो शहर में चिकित्सा कराने के लिए उसने कर्ज लिया था। कर्ज चुकाने के लिए उसने अपनी भैंस को बेच दिया था। कुछ परिवारों को काम नहीं मिलने के कारण दूसरे प्रांतों में जाना पड़ता था। ग्रामीण परिवारों में बहुत कृषक मजदूर ऐसे हैं जो थोड़ा पैसा कमाते हैं जिससे उनका गुजारा नहीं होता है। इस कारण वे गैर कृषि कार्य यानी कि टोकरी, मिट्टी के बर्तन, ईंट, झाड़ू, सूप, पंखा, चटाई आदि बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं। अब जानेंगे गैर कृषि कार्य। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो हस्तशिल्प हो गया, ये सभी क्या है, ये गैर कृषि कार्य हैं। ठीक है, सिलाई का काम, जरी गोटा लगाने का काम। अभी तक आपने देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कैसे जीवन यापन करते हैं और आजीविका के लिए कितना काम पाते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस जमीन को जोतते हैं वह कैसी है। कई लोग उस जमीन पर कृषक मजदूर के रूप में निर्भर हैं। ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और बाजार में बेचने के लिए फसलें उगाते हैं। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिससे वे रुपए उधार लेते हैं। इसी तरह गुजर बसर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो कारीगर के रूप में बढ़ईगिरी, लोहारगिरी, राजमिस्त्री, दर्जी, मिट्टी के बर्तन, खिलौना, दिया, ईंट, टोकरी, सूप, दौरी, पंखा आदि बनाकर आजीविका चलाते हैं। इन हस्त निर्मित सामानों को गाँव में ही बेचकर अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। गाँव में कुछ परिवार हाथ से कंबल, लोई, चादर और कपड़ों पर जरी और गोटा लगाने का भी काम करता है। साइकिल मरम्मत की दुकान, राशन की दुकान और अनाज का व्यापार करने के अलावा इन ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जीवन यापन के लिए शिक्षक, कर्मचारी, आंगनबाड़ी सेविका, डॉक्टर, नर्स, डाकिया के रूप में भी कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया है समाप्त। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मैं आपसे मिलती हूँ। तो जाते जाते मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते जाना।